तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखने के लिए पहुंचे हैं द साबरमती रिपोर्ट, वो फिल्म जिसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, अमित शाह ने की, तो कई राज्य प्रधानों ने भी की गई है। ये फिल्म गोधरा हिंसा पर आधारित है। ये फिल्म जिसने भी देखी उसको बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद नहीं पता थी वो पता लगी। योगी आदित्यनाथ भी इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी इस फिल्म की और अमित शाह ने भी तारीफ की थी। यहां तक कि कई बीजेपी शासित ऐसे राज्य हैं जहां पर इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। तो योगी आदित्यनाथ तो फिल्म देखने पहुंचे ही हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी मौजूद है। कई मंत्री और विधायक भी योगी आदित्यनाथ के साथ, ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद है, कई मंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं और ये फिल्म जिसकी सराहना की जा रही है, जिस तरह से इसमें तथ्यों को रखा गया है उसकी सराहना की जा रही है। योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो फिल्म देखने के लिए पहुंचे हैं। तो इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, जो अपने मंत्रियों के साथ पहुंचे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद है। पूरे देश में एक तरह से चर्चा हो रही है इस फिल्म की। जिस तरह से सच्चाई को दिखाया गया है, बताया गया है, वो साफ तौर पे दिखाता है कि कैसे गोधरा हिंसा को लेकर के नैरेटिव फैलाया गया था, वो कैसे झूठ था। इस फिल्म में एक एक तथ्य को बताया गया है, क्या हुआ था, कैसे वो पूरा दौर देखने को मिला था। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की, अमित शाह ने भी तारीफ की और जिसने भी इस फिल्म को देखा उसने ये माना कि इसी तरीके से तथ्यों को सामने लाया जाना चाहिए फिल्म के जरिए। योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में तो टैक्स फ्री नहीं है, अब देखना है कि क्या उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि कई राज्य हैं जहां पर ये टैक्स फ्री कर दी गई है और लोग जो हैं वो न सिर्फ इस फिल्म को देख रहे हैं बल्कि इसकी सराहना भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को भी आप देख रहे हैं जो पहुंचे हैं मूवी देखने के लिए। और अब देखते हैं इस फिल्म को देखने के बाद योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का इस मूवी को देखने पहुंचना ही ये बताता है कि वो तथ्य कितने मजबूत हैं, कितने सत्यता के करीब है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को जब कहा गया कि आपको भी ये मूवी देखनी चाहिए तो वो आए, अब देखने के लिए आए हैं। देखने के बाद वो क्या कहते हैं इसका इंतजार है। और क्या उत्तर प्रदेश में भी ये मूवी टैक्स फ्री होती है, ये भी हर कोई जानना चाहता है। तो ये फिनिक्स मॉल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो लखनऊ के फिनिक्स मॉल पहुंचे हैं और वहां पर इस थिएटर की तस्वीरें हैं जहां आप देख रहे हैं डिप्टी सीएम भी मौजूद है। और योगी आदित्यनाथ कहते क्या है, वो क्या तारीफ में कहते हैं इस फिल्म की, वो इंतजार रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो कि पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और उसका मकसद है हिंदू एकता। इसीलिए हम कह रहे हैं पदयात्रा से हिंदू एकता। भेदभाव को मिटाने के लिए हमने प्रण लिया, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। यात्रा की शुरुआत होनी है आज 21 तारीख से और ये 29 नवंबर तक चलने वाली है। लेकिन उससे पहले, शंखनाद करने से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया है। पद यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है मंदिर और मस्जिदों से राष्ट्रगीत बजना चाहिए। बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि राष्ट्रगीत कराया जाना चाहिए मंदिरों से और मस्जिदों से। उससे पता चल जाएगा कौन राष्ट्रभक्त है और कौन द्रोही है। तो पद यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने ये बड़ा बयान दिया है और जिस तरीके से शंखनाद करने वाले हैं बाबा बागेश्वर, उससे आपको ये भी बता दें कि मकसद सिर्फ ये है हिंदुओं की एकता। सनातनियों की एकता पदयात्रा का प्रमुख लक्ष्य तो अभी वर्तमान में भेदभाव और जात पात को मिटाना है। परंतु अगर मंदिरों में ये प्रयोग की जाता है या पहल की जाती है तो निश्चित रूप से बहुत अद्भुत होगी, अनूठी होगी। इससे इस देश में वो क्लियर हो जाएगा कि देशद्रोही कौन है और राष्ट्रभक्त कौन। हम तो कहते हैं मस्जिदों में भी होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा विषय तो है कि धर्मांतरण है, और कारण क्या है ये भी बहुत बड़ा विषय है। कारण ये है कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाते, वो शहर आ नहीं पाते। इसलिए डिस्टेंस जो है ना,
उस खाली रिक्त स्थान को भरना धर्मांतरण को रोकना है। रिक्त स्थान कैसे भरेगा? हमें उनके बीच में उत्सव में जाना पड़ेगा, उनके बीच में कथाओं के लिए जाना पड़ेगा, उनको मंचों पर बुलाना पड़ेगा, उनका सम्मान उनका बरकरार रखना पड़ेगा। वोट बैंक के समय पर राजनीति तो राजनेता जाते हैं, गले लगाते हैं, कक्का दादा कहते, फिर भूल जाते हैं। अब धर्म गुरुओं को, राष्ट्र के संतों को, आचार्यों को, जो अहिंदू घोषित होने की तैयारी कर रहे हैं, उन आदिवासी नहीं, हम तो उन्हें नया नाम देना चाहते, अनादिवासी को, सदा से हैं वो, भगवान श्री राम के साथ निषाद राज बन करके रहे, माँ सबरी माता उनके ही वंशज हैं ये सब लोग। निश्चित रूप से बहुत अद्भुत लोग हैं और उनको उनके धर्मांतरण पर रोक लगाने की यही उपाय है। तो देखिए, सनातन और हिंदू राष्ट्र का लगातार जिक्र करने वाले बाबा बागेश्वर यानी कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अब चर्चाओं में आ गए हैं। और इस बार चर्चा क्योंकि यहां पर वो कहते हुए नजर आए कि जात पात, छुआछूत, तो तमाम इन जो किंवदंती हैं जिन तरीके से यहाँ पर ये बात की जाती है, लेकिन इसके खिलाफ हिंदुओं को एकता का मंत्र देते हुए एक पद यात्रा वो निकालने वाले। 9 दिन तक ये पद यात्रा चलने वाली है। इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट के जरिए आपको देते हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। सनातनी हिंदुओं को एक करने के लिए पदयात्रा पर निकल रहे। हिंदुओं को एकजुट करके एक हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बागेश्वर ने अब खुद सनातन की ध्वजा अपने हाथ में थामकर हिंदुओं को जगाने का प्रण लिया है। बाबा बागेश्वर ने ऐलान किया कि अगले 9 दिनों तक वो खुद 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे और सोए हिंदुओं को जगाएंगे। जो हिंदू होंगे, जो कट्टर हिंदू होंगे वो शामिल होंगे, नहीं होंगे तो घर पड़े पड़े चिल्लाएंगे, हम क्या कर लेंगे। जो आएगा, जिसका जमीर जिंदा होगा वो आएगा, हम कारवां जुड़ता जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा पूरा देश जुड़ जाएगा। बाबा बागेश्वर का प्रण है कि जब तक हिंदू जाग नहीं जाता, जात पात के बंधनों से उबर नहीं पाता, तब तक वो न थकेंगे न हार मानेंगे और असंख्य सनातनियों को एकजुट करने के लिए लड़ते रहेंगे। इस यात्रा की चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि आसपास के विदेशों में भी है। क्या लगता है, विदेशी जो हिंदू हैं वो भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? आपको दिखना नहीं है, वहाँ नेपाल वाले भी अपना ध्वज लेकर के खड़े हैं। नेपाल से भी आए हैं, भारत से भी आए, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं। जिनका जमीर जिंदा है वो आ रहे हैं। हम तो निकलेंगे, बाकी हनुमान जी की इच्छा। क्योंकि माहौल चुनावी है। अभी झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और इसके बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसलिए बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा को चुनावी चश्मे से देखा जा रहा है। हालांकि बाबा बागेश्वर ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए साफ कह दिया कि उनकी कोई पार्टी नहीं, वो किसी दल के नहीं हैं, तो बस भगवान राम के। और जो भगवान राम का है, सनातन की बात करता है, बाबा बागेश्वर उसी के साथ खड़े रहते हैं। विरोधी और लोग ये पूछते हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पार्टी कौन सी? हम किसी भी पार्टी के पोषक नहीं है। हमें राजनीतियों के चक्करों में नहीं पड़ना है, न राजनीति के चक्कर में पड़ना है। हमारी कोई भी पार्टी नहीं है, बजरंगबली की पार्टी है। इन सबको हम हनुमान जी से जोड़ने निकले हैं। इसीलिए हमारी बजरंगबली की पार्टी, उसका निशान मुकद्दर है, उसका नारा जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 9 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के लिए छतरपुर से खास तैयारियां की गई हैं। देश भर से हजारों सनातनी बागेश्वर धाम पहुंचे। इन लोगों के रुकने के लिए कतारी फार्मेसी कॉलेज में खास इंतजाम किए गए, जिसमें करीब 30,000 लोग रुक सकते हैं। तो वहीं बाबा की सुरक्षा के लिए 600 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई। 600 से अधिक का फोर्स जो है इसमें डिप्लॉयड है। इसमें पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा, आईजी महोदय सागर के द्वारा एवं जिला स्तर पर पूरा फोर्स को एकत्रित किया गया है। उनको अलग अलग दायित्व दिए गए हैं और इस प्रकार से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की समिति के साथ भी संयुक्त प्रशासन पुलिस की बैठक हुई है कि शांतिपूर्ण ढंग से और एक बेहतर तरीके से ये यात्रा यहाँ से आगे बढ़े और संपन्न हो। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज से अगले 9 दिनों तक पैदल चलने वाले हैं। वो प्रतिदिन हजारों सनातनियों के साथ 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को जगाना, हिंदू राष्ट्र के लिए जातियों में बटे हिंदुओं को एकजुट करना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।